अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। हिंदुस्तान अपने सिविल न्यूक्लियर सफ़र में वाजिया कदम उठा रहा है। यह हिंदुस्तान के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा। साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मोदी। पहाड़ियों पर ताज़ा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें, मामूल की जिंदगी मुतासिर। नालों में तगयानी, जहलिम में पानी की सतह में इजाफा। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। तनाज़ा को कम करने के लिए बातचीत और सिफारतकारी ज़रूरी। वजारत खारजा तर्जुमान। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई जारी। लश्कर और हिज़्ब समेत दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुबैना रवाबित के लिए मजीद 2 मुलाजमीन बरतरफ। ईरान अमरीका जंगबंदी इंसानियत की जीत। लड़ाई से कोई मसला कभी हल हुआ है न मुस्तकबिल में कभी होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और जैनपुरा शोपियान में मामूल की गश्त के दौरान सड़क के किनारे IED बरामद, बाद में नाकारा बनाया गया। अब पेश है इन खबरों की तफसील। मुल्क ने अपने जौहरी तवानाई प्रोग्राम में एक अहम संगमेल को निशानजद किया है, क्योंकि तमिलनाडु के कुलक्कम में मुकामी तौर पर डिज़ाइन और बनाया गया, जिस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तारीखी कामयाबी की सताइश की। सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर वज़ीर आज़म मोदी ने लिखा, हिंदुस्तान अपने सिविल न्यूक्लियर सफ़र में एक वाज़ेह कदम उठा रहा है। मुल्क के 3 मरहलों वाले जौहरी प्रोग्राम के दूसरे मरहले को आगे बढ़ा रहा है। रिएक्टर की तकनीकी अहमियत पर रोशनी डालते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह जदीद तरीन रिएक्टर, जो कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन पैदा करने की सलाहियत रखता है, मुल्क की साइंसी सलाहियत की गहराई और इसके इंजीनियरिंग इंटरप्राइज की मजबूती को जाहिर करता है। वादी कश्मीर में दीगर को मौसमी सूरत हाल के चलते टनल के आर पार मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि सोनमर्ग, गुलमर्ग और अमरनाथ गुफा पर भी हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इधर गुज़श्ता दिनों जारी पीर पंजाल के आर पार मूसलाधार बारिशों ने वादी के अतराफ व अकनाफ में जहां मामूल की जिंदगी मुतासिर रही, वहीं मुसलसल बारिशों के नतीजे में नदी नालों में तगयानी आने के नतीजे में कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गए हैं। मुसलसल बारिशों के नतीजे में दरियाई जहलिम में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिशों में कमी आने का इम्कान जाहिर करते हुए मजमूई तौर पर 10 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की पेशगोई की है। मरकजी वजारत खारजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया और कहा कि इसने मुसलसल कशीदगी में कमी की वकालत की है। इस बात पर जोर देते हुए कि जारी तनाज़ा को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए बातचीत और सिफारतकारी जरूरी है। हुकूमत ने तनाज़ा के वसी तर इंसानी और माशी असरात पर रोशनी डाली, यह नोट करते हुए कि इसने बेहद तकालीफ का बायस बनी है और आलमी तवानाई की फराहमी और तिजारती नेटवर्क में खलल डाला है। हिंदुस्तान ने अपनी देरीना मौक़िफ़ को दोहराया कि सिफारती ज़राया से पुरअमन हल ही खित्ते में आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुतल्लिका ममालिक को ये हिम्मत दी कि वो एक मेज़ पर बैठकर अपने मसाइल का हल तलाश करे, क्योंकि बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं निकलता। लड़ाई किसी मसले का हल ना कभी रही है और ना कभी होगी। सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अपनी जानिब से और अपने अवाम की तरफ से उन तमाम ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। हमें उम्मीद है कि मुकम्मल अमन कायम होगा, क्योंकि इस जंग ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है। अगर ये लड़ाई मजीद तूल पकड़ती तो इंसानी तकालीफ में बेपनाह इजाफा होता, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।